Hey guys, good morning everyone. Welcome to your science class. I am your science expert नीतू त्यागी और आज हम साइंस का यानी कि केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज केमिकल सब्सटेंसेस, रासायनिक पदार्थ। तो केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कि केमिकल सब्सटेंस जो रासायनिक पदार्थ है उनका व्यापारिक नाम यानी कि इंडस्ट्रियल नेम, उनका केमिकल नेम प्लस उनका केमिकल फॉर्मूला। तो आप लास्ट ईयर के जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स देखेंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, तो आप देखेंगे कि यहाँ इस वाले कंसेप्ट से इस वाली क्लास जो आज हम लेंगे यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है एग्जामिनर। ओके, तो सबसे पहले जो व्यापारिक नेम है या कॉमन नेम हम कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल नेम हम कह सकते हैं, साधारण नमक। नमक जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है जो हम घर में यूज करते हैं, उसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला इज NaCl। देखो ये जो Na है, Na एलिमेंट जो है, Na तत्व जो है, ये क्या है? सोडियम, और सोडियम के साथ क्लोरीन मिलकर बनाता है सोडियम क्लोराइड। सेकेंड थिंग, सुहागा। सुहागा जो है एक होता है केमिकल पाउडर होता है, वाइट कलर का केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारी डे टू डे लाइफ में मेडिसिनल प्रॉब्लम को काफ़ी सॉल्व करता है, जैसे फॉर क्लीनिंग अवर आइज। सेकेंड, जो पहले टाइम में लेडीज़ होती थी तो जो छोटे बच्चों के दांत निकलते थे तो वो मसूड़ों पे लगाती थी ताकि जो दांत निकलने में पेन होता है तो वो थोड़ा इजीली निकल जाए। तो सुहागा दैट इज बोरेक्स। सुहागा को जो केमिकल नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है बोरेक्स, और इसका केमिकल फार्मूला होता है Na2B4O7 into 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो Na यहाँ पे सोडियम, B4 बोरोन और O4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला बोरेक्स का है Na2B4O7 into 10H2O। थर्ड इज खाने का सोडा। खाने का सोडा जिसे हम बेकिंग पाउडर कहते हैं, और आप अपने किचन में ये एक मेन इंग्रेडिएंट का काम करता है पेस्ट्री बनाने में, बिस्किट्स बनाने में, उनको फ्लफीनेस देने के लिए। पेस्ट्री, केक एंड भटूरेस वगैरह में भी यूज़ करते हैं, छोले वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। तो खाने का सोडा, इट्स केमिकल नेम इज सोडियम बाइकार्बोनेट। आप एक यहाँ पे बड़ी खास चीज़ देखेंगे कि हम साधारण नमक जो हमारा सोडियम क्लोराइड था, हम उसी के बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जो उसी से बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनी हैं। आप देखेंगे कास्टिक सोडा तक हम सिर्फ सोडियम और सोडियम एलिमेंट की ही बात कर रहे हैं। तो खाने का सोडा डेट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। और अगर हम इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करेंगे, डेट इज NaHCO3। H जो है यहाँ पे डिनोट करता है बाय को। यहाँ पे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली वी यूज केमिकल फॉर्मूला ऑफ खाने का जो होता है हमारा बेकिंग पाउडर, डेट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम के लिए आप सिंपल यूज करेंगे Na, बाई की जगह आप रखेंगे H, और कार्बोनेट की जगह आप रखेंगे CO3। देन कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डेट इज NaOH। और कास्टिक सोडा जो होता है इसका pH होता है 14, यानी कि स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। कास्टिक सोडा जो होता है वो सबसे ज़्यादा अधिक क्षारीय होता है और स्ट्रांगली बेसिक कह सकते हैं क्योंकि इसकी जो pH वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, डेट इज 14। देन नीला धोता, जो ब्लू कलर का क्रिस्टल होते हैं, नीला धोता भी एक क्रिस्टल, एक कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट। लेकिन क्योंकि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, क्रिस्टल के रूप में होता है, तो इसके फॉर्मूले में CuSO4 के साथ 5H2O और लग जाएगा, यानी कि कॉपर सल्फेट के अंदर 5 अणु जो हैं वो किसके हैं? पानी के हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अगेन हरा धोता जो कि ग्रीन कलर का होता है, काले रंग का होता है, और इसका केमिकल नेम है फेरस सल्फेट एंड फॉर्मूला इज FeSO4 into 7H2O, यानी कि फेरस सल्फेट के साथ 7 मॉलिक्यूल्स किसके जुड़े हुए हैं? 7 अणु जुड़े हैं वाटर के। लेट अस कंटिन्यू। नेक्स्ट इज अवर संगमरमर,
that is calcium carbonate and that is CaCO3। ठीक है, जो संगमरमर हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपका CaCO3। Ca आपका डिनोट करता है कैल्शियम को और CO3 आपका डिनोट करता है कार्बोनेट को। अगेन सिंदूर जो हम भारतीय सुहाग का प्रतीक होता है सिंदूर, उसका रासायनिक नाम होता है बेटा मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये दोनों ही एक ऐसे तत्व होते हैं जो सर दर्द का कारण बनते हैं। ठीक है, वैसे हम लगाते हैं क्योंकि इसे शुभ माना गया है इंडियन कल्चर में, बट दीज टू जो तत्व हैं ये दोनों ही क्या है, थोड़ा सा इनको ज़्यादा अगर हम भर भर के लगाएं तो ये सिर दर्द का कारण भी बन जाते हैं। तो सिंदूर डेट इज मर्क्यूरिक सल्फाइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है HgS। यहाँ पे जो Hg सिंबल है इट डिनोट्स टू मर्क्यूरी एंड सल्फाइड जो यहाँ पे डिनोट करता है सल्फाइड को। लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस, एक ऐसे रसायन अगर हम किसी के ऊपर उसको स्प्रे कर दें तो वो ऑटोमेटिकली उसको हंसी आनी शुरू हो जाती है, बिना बात की हंसी आनी शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि होली के टाइम पे बहुत से लोग भांग खा लेते हैं, भांग की आइसक्रीम आती है, भांग के पकौड़े आते हैं, तो उसके अंदर भी कुछ इसी तरह का रसायन पाया जाता है। तो लाफिंग गैस जिसका आपका केमिकल नेम है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि आपके नाइट्रोजन के बहुत सारे रूप हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो लेकिन आपको याद रखना है लाफिंग गैस केमिकल फॉर्मूला इसका N2O। आपको बहुत जगह NO2 भी मिलेगा। NO2 का मतलब है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बट हेयर यहाँ पे हम लाफिंग गैस में यूज करेंगे N2O, यानी कि नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल प्लस में उसके साथ कौन है, ऑक्सीजन। तो N2O, और लाफिंग गैस का फॉर्मूला है नाइट्रस ऑक्साइड। जिप्सम, जिप्सम एक मटेरियल होता है, एक सब्सटेंस होता है जो एक ऐसे सीमेंट का काम करता है, बहुत ठोस होता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है बेटा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक नाम, यानी कि जो जिप्सम है इसके अंदर जो रासायनिक नेम होता है, कैल्शियम सल्फेट का जो रासायनिक नेम होता है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पानी के जुड़ जाते हैं बेटे। CaSO4 में 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के जुड़ जाते हैं। तो जिप्सम का जो मेन फॉर्मूला दैट इज CaSO4 into 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ। जिप्सम का एक और यूज है कि जिप्सम जो है आजकल हमारे खेती में भी बहुत ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ होता है। आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर में भी एक नई डेवलपमेंट आई है। तो उस मिट्टी में बहुत जगह की मिट्टी ऐसी होती है कि वो पानी को कम एब्जॉर्ब करती है, हमें पानी की एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। तो ऐसी मिट्टियों में भी हम जिप्सम को ऐड करते हैं ताकि उसकी जो क्षमता है वो पानी को एब्जॉर्ब करने की, रिटेन करने की बढ़ जाए। तो आपको फॉर्मूला रखना है याद, क्वेश्चन आता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है CaSO4 into 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 मॉलिक्यूल, 2 अणु जुड़े हैं पानी के। अगेन प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस को मैंने साथ साथ इसलिए रखा है ताकि आपको इनके फॉर्मूलेस हमेशा याद रहें। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आप यूज़ करते हैं हड्डियों को जोड़ने में, जो आपका प्लास्टर बनता है, और आजकल घरों में POP के लिए, डेकोरेशन के लिए, पॉट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। जब जिप्सम को हम हीट करते हैं एक प्रॉपर टेम्परेचर के साथ, एक प्रॉपर टेम्परेचर देते हैं, तो जिप्सम इज कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस एट 198 केल्विन टेम्परेचर। हम जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल पानी का उड़ जाता है, और हमें इसको बड़े ध्यान से बनाना होता है, और उसमें 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रह जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्मूला इज CaSO4 into 1/2 H2O। अगेन शुष्क गैस। शुष्क गैस यानी कि ड्राई आइस। शुष्क गैस यानी कि ड्राई आइस।
और ड्राई आइस को हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। आपने कार्बन डाइऑक्साइड को गैसेस फॉर्म में देखा है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड फॉर्म में भी चेक किया है, बट यहाँ पे जो शुष्क गैस है, ड्राई आइस है, वो सॉलिड CO2 है और इसका केमिकल फार्मूला इज CO2। फिटकरी जो हमारे बहुत यूज़ होती है एज ए ब्लड को क्लॉटिंग के लिए भी, जहाँ पे कई बार के हमें कट लग जाता है, तो इट्स आल्सो एन एंटीसेप्टिक और इसके अंदर एक क्षमता होती है ब्लड को तुरंत रोक देती है। अगर हमारे यहाँ कुछ कट फट जाए तो तुरंत हम फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं। तो फिटकरी दैट इज पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। फिटकरी का रासायनिक जो नाम है, ठीक है, केमिकल नेम दैट इज पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और इसका फॉर्मूला आपको याद करना है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है इसका। पोटेशियम के लिए आ जाएगा आपका K2, सल्फेट के लिए SO4, यहाँ पे आपका पोटेशियम सल्फेट यहाँ पे आना चाहिए। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट K2SO4 Al2 ब्रैकेट में SO4 होल ब्रैकेट 3 इंटू 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यानी कि आपको कोई भी ऐसा फॉर्मूला दिखे जहाँ पे 24 मॉलिक्यूल वाटर के जुड़े हुए हैं, 24 अणु वाटर के जुड़े हुए हैं, ऐसी जगह आपको समझ जाना है कि ये किसका फॉर्मूला है, दैट इज फिटकरी। फिटकरी यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं कुछ एक रसायन। नेक्स्ट इज विरंजक चूर्ण दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला याद रखना है आपको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का आपको फॉर्मूला रखना है। इसको मतलब हम विरंजक चूर्ण बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, केमिकल नेम इसका। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जो कॉस्मेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पार्लर्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आजकल सब अपने हेयर पे भी ब्लीच करवाते हैं, कपड़ों पे ब्लीच किया जाता है, फेस पे ब्लीच किया जाता है, वूल्स पे ब्लीच किया जाता है, यानी कि कलर चेंज करना। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं और इसका जो रासायनिक नाम है दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम पर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। याद रखना आपको। अम्लराज, एक्वारिजिया भी बोलते हैं इसको, एक्वारिजिया। एक्वारिजिया का मतलब होता है ये एक ऐसा रसायन होता है जिसके अंदर आप अगर गोल्ड को डिप करते हो तो गोल्ड का जो सारा गोल्ड है उस पानी में आ जाएगा और जो सिर्फ ढांचा है वो आपके पास रह जाएगा। तो पहले टाइम में जो लेडीज़ अपना गोल्ड लेके, आभूषण लेके सुनार के पास जाती थी कि भाई हमारा गोल्ड साफ कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए, तो क्या होता था कि सुनार क्या करता था, उसको एक्वारिजिया में डुबो देता था। कई बार घरों में भी आते थे, गाँव में पहले टाइम पे गलियों में भी आते थे, तो वो क्या करते थे, वो एक सॉल्यूशन रखते थे अपने पास और लोगों को लगता था वो क्या है, वो पानी है। लोगों को दिखाते थे कि ये पानी है और उसमें वो उसको जब डिप करते थे तो सारा जो गोल्ड होता था ना, जैसे किसी की 2 तोले की चेन है तो वो 2 तोले की चेन में सिर्फ 2 ग्राम रह जाती थी, बाकी सारा गोल्ड उनके बर्तन में आ जाता था और वो ये शो करते थे कि लो आपका एकदम से चमक गया है। तो वो होता है अम्लराज, उसको इंग्लिश में कहते हैं एक्वारिजिया। और उसमें 3 मॉलिक्यूल्स तो होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, प्लस 1 मॉलिक्यूल होता है इसमें HNO3। आपको रेशो ये याद रखनी है, एक्वारिजिया में सॉल्यूशंस होते हैं 2, HCl प्लस HNO3। अब जो HCl होता है वो 3 की रेशो में होता है और जो HNO3 होता है वो 1 की रेशो में। तो कई बार रेशो भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो 3:1 HCl 3 के रेशो में
HNO3 जो होता है वो 1 के रेशो में होता है और इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम एक्वा रेजिया और अम्लराज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज भारी जल। भारी जल यानी कि हैवी वाटर। हैवी वाटर का यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ठीक है, तो इसका जो रासायनिक नाम है भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड ये हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। आपको याद हो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स कौन किसे कहते हैं? आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मास चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हिंदी में आइसोटोप को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप चेक कर लेना, ये आइसोटोप ही बोलते होंगे। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो यहाँ पे जो हैवी वाटर है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है जिसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। केमिकल फॉर्मूला इज D2O। केमिकल फॉर्मूला क्या है? D2O। तो भारी जल का हैवी वाटर का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? D2O। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड को इंग्लिश में भी बेटा हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के नाम से ही जानते हैं या हाइड्रोजन परऑक्साइड कह सकते हैं इसको। और इसका फॉर्मूला होता है H2O2। H2O2 वाटर का फॉर्मूला हो गया H2O, लेकिन जब ऑक्सीजन पे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आ जाते हैं तो फॉर्मूला किस में चेंज हो जाता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। नेक्स्ट इज मार्श गैस। मार्श गैस गोबर गैस, जो ऐसी गैस जो गोबर से बनती है। ठीक है, जिसको हम गोबर गैस भी कहते हैं, मार्श गैस भी कहते हैं, दैट इज मीथेन। मीथेन को मार्श गैस, गोबर गैस कहते हैं और इसका जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल फॉर्मूला जो होता है दैट इज CH4। तो मीथेन गैस का केमिकल फॉर्मूला CH4, मार्श गैस का केमिकल फॉर्मूला CH4, गोबर गैस का केमिकल फॉर्मूला दैट इज आल्सो CH4। अब हम बात करते हैं शुगर, चीनी, जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, वाइट शुगर, जो कि आजकल ऐसा माना जाता है कि इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। जो चीनी है वो अच्छी नहीं होती है हेल्थ के लिए और उसे हमें कम से कम वाइट चीनी की जगह हमें ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं, वो बेनिफिशियल है, बट वाइट शुगर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो जो वाइट शुगर है, हमारी जो चीनी है, उसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम होता है सुक्रोज। ठीक है, हिंदी में भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इसको, सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। C12H22O11। ठीक है बेटा, तो सुक्रोज का रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है आपका C12H22O11। उसी तरीके से ग्लूकोज कहाँ से मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट से, जो हम खाना खाते हैं। ठीक है, जो प्लांट प्रोडक्ट्स है उनसे हमें ग्लूकोज मिलता है और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। थर्ड थिंग, चीनी की हम बात कर रहे हैं, फल, जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के अंदर भी एक नेचुरल स्वीटनर होती है। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर भी क्या होती है? एक नेचुरल स्वीटनेस होती है जो कि बेनिफिशियल होती है, हार्मलेस नहीं होती, हार्मफुल नहीं होती है। उसका जो फ्रक्टोज है, वो जो फ्रक्टोज है इट इज गुड फॉर हेल्थ। तो क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, क्वेश्चन आता है फलों के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? फलों के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा फ्रक्टोज। ठीक है, थर्ड, लैक्टो, दूध के अंदर यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, आप
नोट भी कर लीजिए। फलों में जो शर्करा पाई जाती है दैट इज फ्रक्टोज। स्पेलिंग चेक कर लेना भाई हिंदी में। और दूध के अंदर नेचुरल स्वीटनेस होती है, दूध के अंदर जो नेचुरल स्वीटनेस होती है वो होती है आपकी लैक्टोज। दूध के अंदर शर्करा पाई जाती है लैक्टोज, फलों के अंदर शर्करा पाई जाती है फ्रक्टोज, चीनी जो है वो है हमारी सुक्रोज, कार्बोहाइड्रेट जो रोटी के अंदर पाई जाती है दैट इज ग्लूकोज। तो ये शर्करा है जो हमारे रासायनिक चीजें हैं। अल्कोहल जो होता है उसका केमिकल नेम होता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है अल्कोहल का C2H5OH। अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। जो OH है वो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। सो गाइस, आज मैंने आपका जितने भी रासायनिक केमिकल सब्सटेंसेस थे उनके केमिकल नेम जितने भी थे टोटल, उनके केमिकल नेम प्लस केमिकल फॉर्मूला आपको आज नोट करा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और जो रीड वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए स्पेशली मैंने आज ये बनाया है उनके लिए ऑल द बेस्ट। और भी कोई क्वेरीज हो तो बेटे आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।